हेलो सभी दोस्तों को जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती रेल सीरीज हिस्ट्री पीवाईक्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिस्ट्री का पीवाईक्यू स्टार्ट किया हूं, तो आज हिस्ट्री का पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट है सिंधु सभ्यता का। आज सिंधु सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उस सभी का हम लोग आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सब आप सभी देख सकते हैं आंसर डी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लकराना जिले में स्थित है कि जिले सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राष्ट्रतात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंध। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका सही आंसर होगा चोंदोड़ो। इसका सही आंसर होगा चोंदोड़ो, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। इसके बारे में हम कुछ विशेष फैक्ट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंध नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की भी खोज की थी, जिस ऑप्शन नंबर ए पे है। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। ऑप्शन सी हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि का रूप कहा घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 सेंटीमीटर है, जैसा आप सभी देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी कांडिया, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी माडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धौलावीरा। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हड़प्पा युगीन धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संस्थान यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप गुफा द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थान है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी, जिसका कल हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उरुक। तो इसका सही आंसर होगा उरुक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। देखिए सिंधु सभ्यता के स्थल और कौन से राज्य में स्थित है जो महत्वपूर्ण है। देखिए धौलावीरा, लोथल गुजरात, सुकोटदा ये हैं सारे गुजरात में। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में है, माडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, रोपड़ पंजाब में है। एक बार फिर से इसका हम रिवीजन करते हैं। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये सब है गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसके ऑप्शन नंबर ए पे दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मॉर्सल, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी रेम एविल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेम वेलर।
रेवेलर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पर है यस राव, ऑप्शन बी बीवी लाल, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम सहानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों, उत्तर में मालवा तक फैली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ है। अब इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो इसका सही आंसर होगा भारत, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख थी। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में थी। ये अनुपात एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जो 4:2:1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तावे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता तावा बनाने के लिए क्या क्या उसमें मिश्रित करते थे? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर ऑप्शन बी का। सब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। तो इसका साफ साफ आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, आजमगढ़। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सिंधु सभ्यता या सौंदर्य सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। सौंदर्य सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न में से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चोंदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ अर्थात या यूपी का कोई भी स्थान नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है, मतलब किस भाषा में मुर्दों का टीला है, किस भाषा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी 1980 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किस भगवान की पूजा करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक। देखिए, कबूतर तो भगवान नहीं है, इसको ऐसे कट हो गया। अब बचा ए बी डी। स्वास्तिक तो होगा नहीं। शिव और विष्णु में से कन्फ्यूजन है। तो यहाँ दिख रहा है आप सभी को ऑप्शन नंबर बी, जिस पे लिखा हुआ विष्णु भगवान की। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा दिखाई गया है, जिसे शिव आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडे एवं भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? भगवान विष्णु की पूजा करते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर दिया है पशुपति, ऑप्शन नंबर डी दिया है पशुपति। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की
भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आप सभी को दिख रहा होगा, माडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का माडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट में बहुतायती में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चोंदड़ों से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, कच्छियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप सब मेरे वीडियो को देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।